सत्य नाम को सुमर के तरि गए पतित अनेक, तही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। मंच पर विराजमान मुद मंगल में संत समाज, सभी संतजन, मान साहिबान, विद्वज्जन तथा कबीर साहिब सेवा समिति के, सदगुरु कबीर साहिब समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्यजन और आप सभी आत्मीय मुमुक्षुजन, सब जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही लागी। मुमुक्षुजन, जीवन प्रतिपल बदल रहा है। हर क्षण एक परिवर्तन लेकर आता है और इसीलिए इसे संसार कहते हैं। इसीलिए जगत है, संसार है। संस्कृति इति संसारः। जीवन के बारे में कभी चिंतन करो तो पाओगे आप कि जीवन इससे ज्यादा कुछ नहीं, एक मृत्यु की लंबी प्रक्रिया का ही नाम है। जन्म के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है, जन्म के साथ ही मरने की क्रिया शुरू हो जाती है। और यदि ज्यादा और दूर तक विचार करें, जिस दिन माता पिता का संयोग होता है और भ्रूण का निर्माण होता है, उसी दिन से मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसीलिए इस परिवर्तनशील संसार में, इस दृश्य जगत में उसे जान लेना जीवन का परम कर्तव्य है, परम उद्देश्य है, जो सभी परिवर्तनों से अलग है। जो सभी वाद से अलग है, विवाद से अलग है। दिखने वाले में जो अदृश्य रहता है, उसे जान लेना जीवन का उद्देश्य है। इस मृण्मय में चिन्मय का दर्शन कर लेना, यही जीवन का उद्देश्य है। और सारी समस्याओं का समाधान भी यही है। और जब तक उसे न जाना गया, तब तक वाद भी है, विवाद भी है, विषाद भी है, संताप भी है, सब है। मैं सुबह के सत्र में किसी दूसरे प्रसंग में इस बात को कहा था, समझ और बोध, होश की बात। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जीवन में जितनी भी बातें आती है, चाहे वह ऊंच नीच की बात हो,
क्षेत्रवाद की बात हो, जातिवाद की बात हो, परिवारवाद की बात हो, चाहे जो भी हो, जो भी हमारे अंदर भेद दृष्टि पैदा करे, उसका एक ही कारण है, अज्ञानता, अज्ञानता और सिर्फ अज्ञानता। ज्ञान की प्राप्ति ही सारे संकटों, परेशानियों, समस्याओं का समाधान है। लेकिन एक बात ख्याल में रखने जैसा है, आत्मा के विषय में जानना और आत्मा को जानना दो अलग अलग बातें हैं। आत्मा के विषय में जानना और आत्मा को जानना दो अलग अलग बातें। मैं प्रायः ये उदाहरण देता हूं कि कोई तैराकी शास्त्र का बड़ा मूर्धन्य पंडित हो, ज्ञाता हो, पीएचडी किया हो, और तैरना जानना दोनों अलग अलग बात है। उस डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित व्यक्ति से तैराकी के बारे में जितने तुम पूछो सब बता देगा, और कदाचित उसी व्यक्ति को उठा के ना तालाब में फेंक दो तो जान की भीख मांगेगा, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ, जानकार है आप? तभी साहब ने कहा ना, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। जिसने ढाई आखर को जान लिया, सारा भेद मिट जाता है, सब भेद मिट गया। शरीरगत भेद मिट गया, जातिगत भेद मिट गया, संप्रदायगत, धर्मगत, क्षेत्रगत सारे भेद मिट जाते। और ये हमने देखा है, सुना है कि बहुत बार ये बीमारी हम जैसे बड़े लोगों में भी देखने को मिल जाती। मैं ईमानदारी से इस बात को कहता हूं। जो बड़े बड़े संत होते हैं उनके भी जीवन में कभी कभी ऐसी छोटी बातें सुनने को मिलती है तो बड़ा ताज्जुब लगता है कि उसने जीवन को जिया भी तो जिया कैसे। अब अंतिम अवस्था में यही टेक लगा दी कि नहीं, मेरे गादी पर बैठेगा वही जो मेरा भतीजा हो कि भनीजा हो, ये मोह मेरी जाति का हो। इसीलिए आत्मा के विषय में जानना और आत्मा को जानना दोनों अलग बात है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि जीवन में ज्ञान की प्राप्ति सारी समस्याओं का निदान है, और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तब तक समस्त द्वंद्व भी है, दुख सुख भी है, मान अपमान भी है, लाभ हानि भी है, जय पराजय भी है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन के सारे क्रियाकलाप को आप देखने लग जाते हो, अर्थात मन के दृष्टा बन जाते हो। और ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं हुई है तब तक हम मन के गुलाम बने रहते हैं। मन के मालिक होने के लिए ज्ञान जरूरी है, और यही कि मैं आपसे कहूं कि इसलिए जो जीवन मिला है मनुष्य का, उसमें यह परम आवश्यक है कि हम उस दीप को जलाएं जो हमारे हृदय से सारे तमस को, अंधेरे को मिटा दे, और वो है मात्र ज्ञान।
समस्त साधनाओं का परिणाम एक ही है, ज्ञान की प्राप्ति हो। समस्त भजन सुमरण ध्यान सब की एक ही, ज्ञान की प्राप्ति। भक्ति भी का अंत ज्ञान ही है। और जब इसीलिए जो जीवन है, थोड़े से जीवन के बारे में कोई गारंटी तो दे नहीं सकता। कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है। और मैं एक दिन चिंतन किया तो एक बात मुझे समझ में आई कि निश्चित रूप से देखो, मनुष्य के निर्माण में, मनुष्य की कृति में गारंटी वारंटी सब है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम परमात्मा कह लें। कोई मेरे बात से सहमत हो न हो, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन समझाने की दृष्टि से मैं कहूं कि परमात्मा की कृति में कोई गारंटी वारंटी नहीं। दूसरी बात, मनुष्य की कृति में पुनरावृत्ति है, लेकिन परमात्मा की कृति में कोई पुनरावृत्ति नहीं है। इस समय 8 अरब की जनसंख्या होगी वर्तमान में, और अब तक न जाने कितने अरब और खरब हो गए हों, लेकिन परमात्मा के बारे में कहा जाता है वो दोहराता नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करता। हम फ्रिज लेने जाते हैं, टीवी कूलर सब लेने जाते हैं, ये झट से पूछते हैं भैया इतना महंगा सामान दे रहे हो, कुछ गारंटी है? हाँ हाँ है ना, 2 साल की पूरी गारंटी। गारंटी कार्ड में भी कुछ भरे जाते हैं, दिए जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके गले में कोई गारंटी कार्ड बंद करके नहीं आता, कोई नहीं आता। इसलिए साहब जब हमारे संध्या पाठ में कहते कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न जाने यह श्वास का आवा हो या न हो। श्वासा की कर सुमरणी, कर अजपा को जाप, और परम तत्व को ध्यान दर सोहम आपो आप। सुमिरन की जब बात आती है, और ये हर सांस में, सांस सांस में नाम ले, तो उस नाम का मतलब क्या हुआ? वस्तुतः जगत में ये भ्रांति बहुत ज्यादा है कि जीव स्वयं को शरीर और मन और इंद्रियों से ज्यादा नहीं मानता। और शरीर और मन और इंद्रियां जब स्वयं को मानता है, इसीलिए वो दुखी है, संतप्त है, जबकि शरीर मन और इंद्रियों से परे है। और यही इस सुमिरन जब की बात आती है, तो सुमिरन का मतलब यही, हमेशा ये ख्याल और ये बोध और ये होश और ये जागरण कि मैं इन सब से भिन्न हूं, असंग हूं, अलग हूं, मैं शुद्ध हूं। क्योंकि अशुद्धता जो त्रिगुणात्मक जगत है वहां है। मैं बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, क्योंकि त्रिगुणात्मक जगत जिसे हम जड़ कहते हैं उससे भिन्न हूं मैं। चेतनता का गुण है, चैतन्य का गुण है, चेतना है, शुद्ध बुद्ध, अजर। अजर का मतलब पुरानापन, पुरानेपन से दूर हूं मैं। शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अजर, अमर, अविनाशी हूं, विनाश होने वाला नहीं। संध्या पाठ में एक और बात आती है तो जो आप रोज कहते हैं, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माई, सब पर तेरी साहिबी तुम पर साहिब नाई। तुम निर्विकार हो, विकारों से रहित, क्योंकि विकार
त्रिगुणात्मक जगत का स्वभाव है, लेकिन जो गुणों से रहित है इसलिए वो विकार से रहित है। निर्विकार निर्भय। भय किसे व्याप्त होता है? भय उसे व्याप्त होता है जो जगत में आसक्त है, जगत के प्राणी पदार्थों के प्रति मोह है, आसक्ति है, शरीर के प्रति आसक्ति है, भोगों के प्रति आसक्ति है, लेकिन वो तो सर्वथा भिन्न है। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माई। सभी को छूट जाने का भय है, अलग हो जाने का भय। सब पर तेरी साहिबी तुम पर साहिब न। तुम्हारी साहिबी मालिकियत सब पर है, लेकिन तुम पर किसी की नहीं। तुम स्वतंत्र हो, सर्वथा स्वतंत्र हो, बाकी सब परतंत्र है। ये उस चैतन्य का गुणों का वर्णन है। तो जो जीवन है वो क्षणिक है सज्जनों, इसे ख्याल में रखना। और जो जीवन मिला है उसका उपयोग करना है, यही संतों का उपदेश है, उनकी वाणी है कि आप जागो। देखो, जैसा मैंने कहा ना, क्षण क्षण परिवर्तनशील है। विज्ञान कहता है कि एक आदमी 7 साल में एक आदमी पूर्ण रूप से बदल जाता है। विज्ञान कहता है 7 साल में वो पूर्ण रूपेण बदल जाता है। शरीर के हर कोष्ठ, हर सेल्स बदल जाते हैं। और 60 साल की उम्र में वो 6 बार बदलता है। 6 बार बदल जाता है, यानी हर